अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। अंतर का सुख वो पाता है, मौन की भाषा जो समझे। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की 27/10/75 के महावाक्य। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। आज बाप दादा बेहद की फुलवाड़ी को विशेष रूप से देख रहे थे। हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी रूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। रंग, निरंतर बाप के संग का रंग। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में ये 3 विशेषताएं देखी। बाप दादा की नज़र है विशेष फूलों पर। उमंग उत्साह की झलक भी है, उम्मीदवार भी है। सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है। लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ और कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय के बाद बाप की नज़र में रहने वालों के ऊपर माया के रॉयल रूप की नज़र लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग की बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ती। फरिश्तेपन के नशे की बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो विनाशी नशे, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्ति हुई खुशी और नशे हैं, उसमें मस्त हो जाते। सदा बाप के संग के रंग की बजाय अर्थात एक बाप का सहारा लेने की बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देती। मेसोरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता, दुख सुख में बदल जाता, अशांति शांति में बदल जाती और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उत्साह वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन करने वाले, संबंध और शरीर की सुध बुध भूले हुए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण आत्माएं भी उनको ऐसे अनुभव करती। लेकिन आदि के बाद जब मध्य में आते तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते, अपने आप से ही क्वेश्चन करते रहते। पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों? पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया? पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई? जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी पहले जैसा अनुभव नहीं होता। क्यों?
कारण जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाती, कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का ओपोजिशन करने लग जाते और कोई स्थूल सेल्वेशन लेने में लग जाते, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने में लग पड़ती, फिर कोई दूसरे की कोटेशन माना उदाहरण देने लग पड़ते, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते। इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते। बाप ने कहा है सदा तपस्वी बनकर अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद के पोजीशन में मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम मान शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़े। बाप ने सेल्वेशन आर्मी हो कहा, अन्य आत्माओं की सेल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सेल्वेशन की ये साधन होगा तो सर्विस करेंगे, पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर ये किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए, ऐसे प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते। इसलिए आधार गलत होने कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार बाप ने कहा माया से ओपोजिशन करना, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते। आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में ओपोजिशन करते रहते। ये ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊं। ये सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ, ये आगे है तो मैं पीछे क्यों, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, निमित टीचर से तो मैं ज़्यादा सर्विसेबल हूँ। टीचर से भी ओपोजिशन करते, तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में ओपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गंवा देते। आपस में ओपोजिशन के कारण माया से ओपोजिशन करने में कमज़ोर बन जाते, विजयी नहीं बन सकती। इसी प्रकार क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन देने में बड़े होशियार वकील और जज बन जाते। बाप को करेक्शन देते रहते, अपने आप को छुड़ाने के लिए, अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे, मेरे से बड़ा महारथी ऐसे करता है, इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने भी वो श्रीमत मानी, फलाने डेट की मुरली में ये बात कही गई, उसी प्रमाण में कर रहा हूँ। समय और सरकमस्टांस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते। इन्हीं भूलों के कारण भूल से अनेक भूलें हो जाती, अलबेलेपन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने कहा मास्टर त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन की बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहते, दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते, इसलिए शक्तिहीन होने कारण उलझते रहते। सुख शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता,
पर चिंतन पतन की ओर ले जाता। इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी अनुभव होता वो खत्म हो जाता। इसलिए बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो, इन पांचों में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रही हैं। फिर अपने को चेंज करो, फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अंत में अंतिम आहुति डालो, सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। और बाबा ने कहा कुमारी में भी जो विशेषता है उसको सदा अपने साथ रखना, संपूर्ण पवित्र। अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अतीन्द्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख दोनों से वंचित हो जाएंगी। ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी सुनेंगी, बोलेंगी अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन अनुभव नहीं होगा। कुमारीपन की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहें। कुमारी निर्बंधन तो है, लेकिन डर रहता है कहीं कुमारी होते माया के वश न हो जाए। अगर इस कारण को कुमारी मिटा दे तो देखने की, ट्रायल करने की भी ज़रूरत नहीं। दूसरा बाबा ने कहा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्माओं कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो, तब सफल सेवाधारी बन सकेंगी। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह, सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगी। तो बाबा ने कहा मास्टर जानी जाननहार अर्थात सर्वशक्तिमान महाकाली स्वरूप शक्तियों का संगठन चाहिए, जो अपने योग अग्नि के प्रभाव से इस वातावरण को परिवर्तन करें। अभी तो ड्रामा अनुसार हर एक चलन रूपी दर्पण में अंतिम रिजल्ट स्पष्ट होने वाली है। आगे चल बच्चे अपने नॉलेज की शक्ति द्वारा हर एक के चेहरे से उनकी कर्म कहानी को स्पष्ट देख सकेंगे। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। इसका यंत्र है बुद्धि की लाइन क्लियर, और यंत्र पावरफुल चाहिए तो सहज जान सकेंगे। शक्तियों व देवताओं के जड़ चित्रों में ये विशेषता है, जो कोई भी पाप आत्मा अपना पाप उन्हों के आगे जाकर छिपा नहीं सकती। आप ही वर्णन करते रहती है, आप ऐसे हैं, ये स्वतः ही वर्णन करते रहते। तो जड़ यादगार में भी अब अंत काल तक ये विशेषता दिखाई देती है। चेतन रूप में शक्तियों की ये विशेषता प्रसिद्ध हुई है, तब तो यादगार में भी है। तो ये है मास्टर जानी जाननहार की स्टेज, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज, जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं। ऐसी आत्माओं के नैनों में, मुख में, हर बोल में बाप समाया हुआ होने कारण शक्ति स्वरूप की बजाय सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे। जो सदा बाप की याद में होंगे और मैंपन के त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से बाप दिखाई देगा। तो बाबा कहते प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मूर्त। प्लानिंग बुद्धि के साथ सफलता मूर्त बनने में महारथियों को कौन सी बात विशेषता, जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले। संतुष्ट हुई आत्माएं उसको राजा मानेगी। कोई ना कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की,
और शक्ति दिलाने की प्राप्त कराई हो तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।